जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। पूरे 2 सप्ताह के बाद मुझे वीडियो बनाने का समय मिला और इन 2 सप्ताह के दौरान मैं कहाँ व्यस्त थी ये बताने के लिए मैं बहुत व्याकुल हूँ। आपको ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि जीवन में एक और आयाम जुड़ चुका है। मातृभूमि की सेवा करने का प्रत्यक्ष अवसर मानो जैसे सामने खड़ा है। पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित बहनों के लिए दुर्गा वाहिनी शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में भागीदारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं क्या कहूँ आपसे, इतना आनंद, इतनी एकजुटता और संगठनात्मक शक्ति का जो अभूतपूर्व माहौल मैंने देखा वह शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बहनों को सेवा, सुरक्षा और संस्कार से जोड़कर उनका सशक्तिकरण करना है ताकि वो अपने अधिकारों को समझें, विद्यार्जन करें, सशक्त बने, मानसिक शारीरिक रूप से सामर्थ्यवान बने और देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में पूरा योगदान करें, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए कार्य करें, संस्कारों का पुनर्जागरण करें, अपने घर में बच्चों को भारत के महान स्वतंत्र सेनानियों, वीरों की कथाएं सुनाएं, उनका स्मरण करें। कहते हैं कि मातृभूमि का सेवा कार्य ईश्वर का कार्य होता है और इस प्रशिक्षण वर्ग के अंतिम 2 दिनों में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक जी भाई साहब के बौद्धिक वाणी को सुनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। कई गणमान्य अतिथियों का मार्गदर्शन मिला और एक बात मैंने सब में देखी कि जो भी इतने ऊंचे स्तर तक गया है उसके मन मस्तिष्क में भारत माँ का चित्र विद्यमान है। जी हाँ, भारत माँ। यह भारत माँ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई विचार नहीं है, यह समस्त भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, समस्त देशवासियों का एक सामूहिक चेतना भारत माता है, जिस भारत माता की रक्षा हम सभी को करनी है। हम जहाँ भी हैं, जिस भी स्तर पे हैं, हमें भारत माँ का पालन पोषण करना है। जब हम भारत माँ का पालन पोषण करेंगे तो माँ हमें सुरक्षित रखेगी। कैसे करना है? संसाधनों का दुरुपयोग न करें, प्रकृति की रक्षा करें, सुरक्षा करें, ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों का दोहन न करें, जैसे पानी का दोहन, जल बचाएं, मिट्टी बचाएं, प्रदूषण कम करें, हो सके तो पैदल चलें, सामूहिकता की भावना विकसित करें, अपने आसपास क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखें, देश के प्रतीकों का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगीत का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, स्वच्छ रखने में मदद करें। यही हमारा कर्तव्य है। बहनों को, बेटियों को केवल रसोई से जोड़कर ना देखें, उन्हें स्व सुरक्षा करना सिखाएं, मानसिक रूप से मजबूत बनाएं, आध्यात्मिक शक्ति का महत्व बताएं। हम यह कभी ना सोचें कि ईश्वर की आराधना, भक्ति ये तो केवल बुढ़ापे का काम है। जी नहीं, भक्ति, ईश्वर से जुड़ाव, मातृभूमि की सुरक्षा की भावना, ये वो शब्द हैं, ये वो चेतना है जब मनुष्य में जागृत होती है तो मनुष्य
शक्ति का ज्वार बन जाता है। तो 8 दिन का यह प्रशिक्षण वर्ग था और प्रचंड गर्मी में तकरीबन 120-130 बहनें यहाँ जुड़ी थी और व्यवस्था में लगे हुए लोग, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि गर्मी है। गर्मी झेलते हुए सुबह 4:30 से रात को 10:30 बजे तक का एक कठिन दिनचर्या का पालन करते हुए भारत को समझना बहुत आनंददायक अनुभव था। और छोटी छोटी बच्चियाँ 5 साल 6 साल, और कोई शिकन नहीं, कोई रोना नहीं, कोई ज़िद नहीं, पूरे जैसे दिनचर्या बड़े फॉलो कर रहे हैं उसी प्रकार से वो बच्चियाँ भी अनुकरण कर रही हैं। बड़ा अच्छा लगा। और भविष्य में जब भी कोई प्रशिक्षण होगा तो कोशिश रहेगी कि उससे जुड़ूं, सीखूं, और जब प्रशिक्षण में रहूंगी तो शायद वीडियो नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही अवसर मिलेगा वीडियो भी बनाती रहूंगी। इस दौरान हमने कई ऐसी मात्र शक्तियों के बारे में पुनः स्मरण किया जिनका हमें नाम तो पता है पर हम भूल जाते हैं, जैसे पन्नाधाय। पन्नाधाय के बारे में आपने सुना ही होगा। जैसे नीरा आर्या, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने पति को ही मार डाला। एक रत्ती भर भी शंका नहीं रखी कि मुझे पति की जान बख्शनी चाहिए, नहीं, देश प्रेम सर्वोपरि है। और अहिल्याबाई होलकर, सौभाग्य से मैं इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पढ़ी हूँ, और अहिल्याबाई जी का जब मैंने नाम सुना था तभी मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन पिछले दिनों उनके बारे में और विस्तार से पढ़ने का सौभाग्य मिला तो जाना कि जीवन में कितने संघर्ष करते हुए उन्होंने राज्य पर शासन किया। उनके पति की मृत्यु हो गई, उनके ससुर चले गए, उनका पुत्र चला गया, बेटी उनकी विदा हो गई, और अकेली महिला ने बहुत कूटनीति के साथ लगभग 30 वर्षों तक सफल शासन किया। और केवल शासन ही नहीं किया, धर्म के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया। अनेकों बावड़ियाँ बनाई। बावड़ी जल संग्रहण के लिए होती हैं, जैसे कुआं होता है उसी प्रकार बावड़ियाँ बहुत बड़ी होती हैं। मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, और उनकी शिक्षा बहुत नाम मात्र की थी लेकिन अदम्य साहस। रानी अवंतीबाई लोधी, माता जीजाबाई, अनेकों ऐसे हमारी माताओं बहनों के उदाहरण हैं जिन्होंने विषम परिस्थितियों को अपनी शक्ति का केंद्र बना लिया। यह सत्य है, ये संघर्ष ही हमें शक्ति प्रदान करते हैं। एक तितली जब उड़ना सीखती है तो वो अपने संघर्षों के कारण ही अपने पंखों में शक्ति पैदा करती है। यदि उस संघर्ष से वह चूक जाए तो वह उड़ नहीं पाएगी। तो अपने आसपास के जितनी भी बेटियां हैं, जितनी बहनें हैं, माताएं हैं, उन्हें उनका मनोबल बढ़ाएं, उन्हें साहस दें और उनसे कहें कि नारी तू नारायणी है। बस इतना ही कहना था कि मैंने आपको याद किया और आशा करती हूँ कि आपने भी मुझे याद किया होगा। विनय पत्रिका को तो हमें पूरा करना ही है। राम जी का नाम जपते जपते हम राम जी के काज में कब चले गए पता ही नहीं चला। विनय पत्रिका के पद का जो पाठ है वो हम पुनः प्रारंभ करेंगे और राम जी की भक्ति का आनंद लेंगे। जय श्री राम।